अस्सलाम वालेकुम सर जी। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, कैसे बेहतर बना सकते जी अली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये मेरी वीडियो का मैसेज अब वालिदैन के लिए भी जाएगा, वालिदैन के लिए भी है कि आप किस तरह से अपनी गर्मियों को छुट्टियों को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सबको पता है कि समर वेकेशन हो रही है और 2 से ढाई महीने आपके पास होते हैं। तो मैं यहाँ के आपके साथ ना 4 गोल शेयर करूंगा, जो आपने 4 गोल सेट करने हैं। सबसे पहला गोल होना चाहिए स्पिरिचुअल आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा होना चाहिए हेल्थ का, तीसरा होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम का, और चौथा होना चाहिए एजुकेशनल गोल, ठीक है। अब स्पिरिचुअल की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअल के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना गोल सेट करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं कि आपने कोशिश करनी है इस दफा कि कुरान पाक उर्दू में पढ़ना है, यानी कि कुरान पाक का आपने तर्जमा जो है उसको डिटेल के साथ और समझ के साथ पढ़ना है। हम कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं, लेकिन बेसिकली कुरान पाक का मकसद और तिलावत करने का पर्पस भी यही है कि हम उसको समझें, उसमें अल्लाह ताला ने हमसे कहा क्या है, उसमें जिंदगी के बारे में बताया क्या गया, रहनुमा असूल कौन से हैं। जब आप कुरान पाक को उर्दू के अंदर पढ़ेंगे और आपको इसका फायदा ये होगा कि आप कुरान पाक को आसानी के साथ समझ सकेंगे, क्योंकि हमारी कोई नेटिव या मदर लैंग्वेज जो अरबिक है नहीं, तो जिसके बाद हम अरबी के अंदर उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते। तो ये गोल हो गया आपका स्पिरिचुअल। आप इसी तरह से और गोल भी अपने स्पिरिचुअल सेट कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ हेल्थ के ऊपर। अब हेल्थ का गोल आपने सेट करना है। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर हैबिट नहीं है एक्सरसाइज की, तो आपने इस 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीने या 3 महीने जो समर वेकेशंस हैं, आपने एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है, हेल्थी डाइट लेनी है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो आप जिम ज्वाइन करें, आप ग्राउंड्स आबाद करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, वर्जिश करें, यानी कि एक्सरसाइज आपने करनी है। इसी तरह अगर आप मोटे हैं तो आपने क्या करना है, अपने वेट लूज करना है। उसी तरह आपने डाइट को मेंटेन करना है, अपने अच्छा खाना खाना है और हेल्थी खाना खाना है। इसी तरह हम आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, आपने अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करना है। जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाई ही नहीं जाती। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आपको फाइनेंशियली फ्री किया जाए, कि आप किस तरह से इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको रटा सिस्टम के ऊपर लेके जाता है, रटा लगवाता है और आपको जो है नंबर गेमिंग के ऊपर लगाता है और आपको कहता है कि जी आप ये कर लेंगे तो उसके बाद ये हो जाएंगे। वैसा आप कुछ नहीं कर सकते। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर अपने लिए क्या करना है, आपने स्किल सीखनी है बेटा। आपकी एजुकेशन जस्ट पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। आपकी जो डिग्रीज हैं उसके बाद अब जो पाकिस्तान का सिनेरियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो जॉब्स आपको नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। तो अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपका एक भयानक जो है ना और मुस्तकबिल जो है आपका इंतजार कर रहा है। तो आपने अभी इन छुट्टियों के अंदर अपने आप को स्किल्स की तरफ लेके जाना है। स्किल्स के अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, सर्विसेज स्किल्स हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल की तरफ चले जाएं, कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाएं, फेसबुक पेज से कंटेंट क्रिएशन आ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग आ जाए। इसके बाद आप जो है कंटेंट राइटिंग की तरफ आ सकते हैं। इसके बाद बहुत सी लॉट ऑफ फील्ड्स जो हैं, आपने उनके अंदर अपनी एक स्किल्स को सेट कर लेना। फॉर एग्जांपल, अब 2 महीनों के अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की आप स्किल सीख सकते हैं, ठीक है। और आपको सीखने के लिए किसी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब आपके पास बेहतरीन सोर्स है जहां से आप अपना कोर्स कर सकते हैं, जहां से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, जहां से आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना। इसी तरह हम आ जाते हैं एजुकेशनल गोल्स के ऊपर। अब एजुकेशनल गोल्स के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहला टारगेट जो है वो आपका होना चाहिए आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, ठीक है। आपने हैंड राइटिंग के ऊपर काम करना है, अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करना है, कैलीग्राफी आपने सीखनी है। इसी तरह आपके जो सिलेबस आपने कवर किया हुआ है, जिस भी क्लास में है उसको आपने पार्ट में डिवाइड कर देना है, वीक पे डिवाइड कर देना है, हफ्तों में डिवाइड कर देना है। आपने उसके ऊपर अपना वर्क करना है, उसको पढ़ना है, उसके ऊपर अपने तैयारी करनी है। इसी तरह आपका जो होमवर्क होगा, समर वेकेशन का जो होमवर्क होता है, जो टारगेट होता है, आपने उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, अपनी एक रूटीन सेट कर देनी है, स्केड्यूल सेट कर देना है, ताकि जब आप क्लास में दोबारा वापस आए तो आपका स्केड्यूल सेट हो, डिस्टर्ब ना हो। आप इस तरह अपनी छुट्टियों को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको मैंने कुछ 4 गोल्स आपको बताए हैं, इन गोल्स के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप मेरे ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हो तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने बच्चे को जो है इन 4 गोल्स के ऊपर काम करवाएं, क्योंकि 2 से ढाई महीने के अंदर वो कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर कर जाएगा। जब वो उसका ये गोल के ऊपर वो काम शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, जब जैसे स्कूल ओपन होंगे, कॉलेजेस ओपन होंगे, तो वो उसकी एक रूटीन बनी हुई होगी, वो इन कामों को भी साथ साथ लेके चलेगा। और इन 4 गोल्स के ऊपर आपने लाजमी काम करना है बेटा। आपने भी अली काम करना है और अपने दोस्तों को भी कहना है कि इन 4 गोल्स बना लें।
अगर इनके ऊपर काम करें और अपनी छुट्टियों को बेहतर यूटिलाइज करें। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप अपनी छुट्टियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी अली, खुश रहें, अल्लाह आपको कामयाब करे और कामयाबी से नवाजे।